तो आज हम किस क्रंचर्स पे बात करेंगे, आप लोग बताइएगा। और अगर नहीं बता पा रहे हो तो ये देख लीजिए, लिप्स के जस्ट ऊपर ब्लैक कलर का तिल है। वही इतनी सारी क्ले की वीडियो भी तो बनानी होती है तो किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए एक क्रंचस है, उसके यहाँ पे जस्ट एक तिल है। तो आप लोग बताइए वो कौन सी क्रंचस है। कल उन्होंने जो क्ले खाई है वो क्ले मेरे पास नहीं है, तो मैंने दूसरी कुछ ले ली है, कुछ आइटम ले लिया है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। ये देखो, उस मैडम ने, मैं बता देती हूँ, चैनल का नाम एच से है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे उनका ये है, और बहुत पुरानी क्रंचस है भाई, वो भी हल्के में मत लेना। उस क्रंचस को हिला के रख देगी वो क्रंचस, उसको कुछ नहीं हुआ है। 2-2 किलो मिट्टी, 2-2 किलो, 1 किलो से ज़्यादा ही मान के चलो, 2 के आसपास प्लेट भर के बहन जी रोज़ वीडियो डालती है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए वीडियो डालती है क्योंकि आप लोगों को वो सेटिस्फाई करती है, क्रंच वो करती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलता है। ये कुछ मूर्ख हमारी छोटी बहनें हैं ना, वो बोलती हैं क्रंचस को, दीदी आपकी वीडियो नहीं आई और आपकी वीडियो देख के ना हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो प्लीज़ दीदी वीडियो डालिए ना। तो ये जो मूर्ख हमारी छोटी बहनें हैं ना, सेटिस्फेक्शन लेने के लिए इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखती है, ठीक है। तो इसको देख के मेरे मुंह में आ रहा है पानी। और उन्होंने ऐसे 2 स्लेट आइटम की सेल स्टोन ली हुई थी, वाइट कलर की, ठीक है। ये गोल है, उनकी पता नहीं गोल थी या स्क्वायर थी, और इससे बड़ी थी, ये बहुत छोटी हैं, इससे बड़ी बड़ी 2 स्लेट आइटम के सेल स्टोन, गोल्ड या स्क्वायर में आप लोग देख लेना। और उन्होंने, बहन जी ने क्या किया, ऐसे ली और उसके ऊपर उसने ब्लैक आइटम डाला था। ब्लैक आइटम पता नहीं उनको नकुमट, काला कुलूटा वो डाला था, या स्लेट आइटम के ब्रोकन पीस डाले थे, बहुत सारे इसके ऊपर डाले, और ऊपर से इस वाली लेयर को ऐसे रख दिया। और फिर उस मैडम ने, इसमें तो कुछ नहीं है गाइस, जैसे कि मैं सपोज ये रख लेती हूँ, ये है, और इसके ऊपर ये रख दिया, और भाई बाप रे, उसको सैंडविच बना के उसने खाया। तो देखो, क्ले रोज खाती है, लेकिन आज उसका स्टाइल चेंज था। ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ले लेके आती हैं मिट्टी खाने की, और बहन जी ने 3 पत्थर है, 3 पत्थरों ने धमाल मचाया हुआ है। स्लेट आइटम के 3 कलर, एक नंबर 2 वो काला कलूटा नक्कूमट, जो 100 बीमारी साथ लेके चलता है। काला कलूटा नक्कूमट 100 बीमारी साथ लेके चलता है, याद रखना मेरी बात। और तीसरा ये जो क्ले, जो मिट्टी के बर्तन वर्तन, इनके जो आइटम होते हैं। तो बहन जी ने सैंडविच बनाया, सेल स्टोन ऊपर नीचे लगाए, बीच में ब्लैक कलर के ब्रोकन पीस डाले हुए, और पत्थर को सैंडविच बना के खाया। देखो, ये गुड़ की पट्टी बोलते हैं हम लोग, तो चिक्की विक्की भी बोलते हैं इसको, तो आप लोग जो भी बोलते हो। मैं इसको सैंडविच बना के भी नहीं खा सकती। ये गुड़ की है, मूंगफली की गिरी है, और इसमें तिल है, ठीक है। ये खाने की चीज़ है, लेकिन, और इसमें मैंने बीच में सिर्फ एक पीस लगाया है इसी का, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, ये दोनों सेल स्टोन हो, सेल स्टोन क्या है, एक तरह से पत्थर है, ठीक है, और बीच में भी पत्थर ही घुसाए हुए हैं ब्लैक कलर के, और उसके बाद वो इतना मुंह फाड़ के और इनको तोड़ तोड़ के खा रही है, और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही है। अगर आप लोग मेरे को बोले ना कि दीदी हम आपको इतने पैसे देंगे, आप खाओ, भाई मैं बहुत कोशिश करूंगी ना, अगर पैसों के लालच में कि हाँ पैसे मिलेंगे, मैं बहुत कोशिश भी करूंगी ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मेरे टीथ है ना, टीथ, इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये टीथ रात में मुझे तंग करेंगे, समझ रहे हो। इनकी भी एक लिमिट होती है, इनकी भी एक क्षमता होती है चबाने की। ये भगवान ने ये पत्थर वत्थर चबाने के लिए नहीं दिए, जो तुम ये स्लेटी, ये स्लेट आइटम, ये क्ले पॉट, इन लोगों को देख देख के जो खा रहे हो ना, इन दांतों से तोड़ तोड़ के, है ना। ये भगवान ने दांत इसलिए दिए थे कि तुम अपने शरीर में कुछ खाने की चीज़ डालो तो तुम जिंदा रहोगे, और खाने की चीज़ मुंह से डालो,
मुंह से डालोगे तो ये जो दांत दिए थे कि इससे काट काट के चबा चबा के खाओ तो जिंदा रहोगे, नहीं खाओगे कुछ नहीं जाएगा तो तुम मर जाओगे। लेकिन लेडीजें बहुत माइंडेड है यहाँ पे। क्या नया तरीका निकाला है उन्होंने, वो खाने की चीज खाए ना खाए लेकिन ईंट पत्थर खाकर जी रही है। और ये काफी टाइम से वीडियो बना रही है। और ये लेडी 1 किलो से ज्यादा आइटम ले लेके बैठती है। और पहले भी इसका चैनल कंप्लेंट की थी, इसका चैनल बंद हो चुका था, इसका चैनल डिमोनिटाइज हो गया था क्योंकि इनको आदत पड़ गई है जहर से पैसा कमाने की। इनको परवाह नहीं है कि इनकी वीडियो से कितनी लेडीजें बर्बाद होए तो होए, जो इनको देख के खाएगी होए तो होए, इनके असर नहीं होता, मरो तुम लोग। लेकिन इनको तो बस ये अपने लिए वीडियो बनाते हो, अपने फ़ायदे के लिए बनाते हो, इनको ये मिलता है इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये गलतफहमी में मत रहा करो कि ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बस आप लोगों को तो क्रंच साउंड दिया जाता है और नई डिशेस बना बना के खा के दिखाया जाता है जिससे कि आप साइको बनो। रोज़ एक पत्थर लेके बैठी रहेगी, रोज़ एक पत्थर लेके बैठी रहेगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको चेंज कर करके खा के दिखाया जाता है। डेली आप दाल डेली 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 खाओगे तो मन नहीं करेगा, दाल से मन ऊब जाएगा। लेकिन डेली दाल खाओगे उसके भी तरीके होते हैं। दाल के साथ चटनी बना दी, किसी दिन पापड़ बना दिया, किसी दिन पिकल रख दिया, किसी दिन बढ़िया सैलेड, तो रोज़ दाल खाई जाएगी। उसके साथ कुछ कुछ होना चाहिए। किसी दिन आलू की सूखी भाजी बना दी दाल के साथ, किसी दिन भिंडी फ्राई कर दी, है ना। तो एक आइटम उसके साथ वो कर दोगे तो आप डेली दाल खा सकते हो, नहीं तो बोर हो जाओगे। तो यही हाल यहाँ पे मिट्टी खाने वाली लेडीज़ों का है। खाने इनको वही पत्थर है लेकिन चेंज कर करके और उनकी डिशेस बना बना के वो खाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। आप लोगों की वजह से इनको ये मिलते हैं, ठीक है। तो भाई आप मुझे कितने भी पैसे दो फिर भी मैं ये खा नहीं पाऊंगी ऐसे तोड़ तोड़ के। और फिर भी अगर मैं पैसों के लालच में खा लूंगी ना, अपने शरीर को कष्ट दे भी दूंगी। और भाई अगर मैं खा भी लेती हूँ तो ये तो फिर भी ठीक है, टीथ में प्रॉब्लम जरूर होगी, तोड़ने में दर्द तो होगा, ठीक है, हार्ड चीज है, ये है गुड़ की लेकिन हार्ड है, प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन फिर भी खा भी ली सपोज मैंने तो ये डाइजेस्ट आराम से हो जाएगी क्योंकि ये खाने के लिए ही बनाई गई है। इसको भी तरीका होता है, एक पीस थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ये थोड़ी ना कि सैंडविच बना के। और भाई मैं तो कह रही हूँ पत्थर 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 को वो कैसे खा लेती है, भगवान ही मालिक है। देखो सेलर है ना, सेलर की वीडियो आप लोग देखते हो ना तो आप लोग है ना मन में ये सोचते होंगे यार ये 10 किलो मिट्टी किसने मंगाई, यार ये 20 केजी का पार्सल किसने मंगाया होगा, यार 5 केजी का किसने मंगाया होगा। और ये मैं भी सोचती थी कि ये किसने मंगाया होगा। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि सेलर से इतने बड़े बड़े पार्सल कौन मंगाती है। वो देखा था, वो वीडियो बनाई थी प्रतिभा ऐसे कुछ है ना 3-4 किलो मिट्टी को प्लेट में रख के मैडम पूरी क्रंच करके दिखाती है। वो खाए ना खाए लेकिन क्रंच वो पूरा करके दिखाती है। और 3 किलो के आसपास मिट्टी वो लेके बैठती है। तो भाई एक वीडियो में 3-4 किलो मिट्टी 2 किलो मिट्टी लेके बैठेगी तो भाई इनको तो पार्सल फिर 20-20 केजी के लेने पड़ेंगे सेलर से, इनकी मजबूरी है। तो ये हीना करके जो है क्रंचस है, ये भी कम से कम वो 3 किलो लेके बैठती है तो ये भी कम नहीं है, ये 2 किलो लेके बैठती है। तो ये भी फिर बड़े बड़े पार्सल मंगाएगी ना। और बड़े बड़े पार्सल मंगाने में इनको फ़ायदा भी होता है थोड़ा पैसों का, है ना। और सेलर के तो मज़े हैं। सेलर मिट्टी 500-700 रुपये केजी सेल कर रही हैं। अब सोचो 20-20 किलो कितने की होगी, है ना। और ऊपर से वो दुनिया भर के चार्ज वार्ज जो भी है मुझे तो पता नहीं है भाई। तो मैं बता रही हूँ देखो सेलर एक तो मिट्टी इतनी कॉस्टली सेल कर रही है, उससे वो बहुत पैसे कमा रही है। दूसरा वो अपनी वीडियो के जो पार्सल दिखाती है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मिट्टी दिखाती रहती है, इससे भी उनका चैनल बहुत ग्रो हो रहा है। सभी क्रंचस और सेलर का चैनल एकदम ग्रो हो जाता है, तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और तेज़ी से इनके व्यूज़ आते हैं। हमारे जैसी लेडीज़ जो जान बचा रही है, किसी की घर की बेटी की, किसी के नादान मासूम बच्चे की माँ को बचा रही है, उनको तो कोई
भूली भटकी गलती से कोई नेक लेडीज, अच्छे घर की लेडीज, समझदार लेडीज, वो एक टंग सब्सक्राइबर दबा देती है। तो गलत काम को बहुत लोग देखना पसंद करते हैं और लोगों ने अपनी सोच ही गलत बना दी है आज की डेट में। पर मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर है, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, गलत चीज को बिल्कुल सपोर्ट मत करो, गलत चीज के पीछे बिल्कुल मत भागना। ये अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना है। मैं जो बता रही हूँ सच में बता रही हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसी अनमैरिड थी, बहुत गलतियां करी, फिर मैरिड हुई, शादी हुई, फिर बहुत गलतियां करी, फिर माँ बनी, आज माँ हूँ। पहले छोटे बच्चे की थी, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया। तो अभी मेरी जो एज है, मैं 40+ की हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं भाई, जो भी गलत काम तुम कर रहे हो ना, चाहे तुम अनमैरिड हो, चाहे तुम मैरिड हो, या बच्चे की माँ बनने वाली हो या बन चुके हो, भाई तुम्हारे जितने भी गलत काम है ना, धीरे 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 जब एक एज ऐसी होगी ना, उस एज में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, हम दांतों से अब हार्ड चीज खाते हैं ना, अनमैरिड लड़कियों के दांत इतने मजबूत होते हैं, वो कितनी भी हार्ड चीज खाए उस टाइम उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनको लगेगा कि हम सॉलिड है। लेकिन उसका रिजल्ट धीरे धीरे जब हम 40 के आसपास होने लगते हैं ना, सारी बीमारियां तंग करती है। हमारे कभी कमर में दर्द नहीं होता था, कभी घुटनों में दर्द नहीं होता था, लेकिन अब होने लग गया, जबकि हमने ये कूड़ा कबाड़ा नहीं खाया, तब भी होने लग गया। सच में बता रही हूँ, उज्जैन से आई हूँ ना, 2 दिन हो गए, 2 दिन से घर का इतना सारा काम है, और मैं डस्टिंग कभी भी मेड से नहीं कराती। मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ मेड से, वो भी अभी सर्दी का टाइम है। डस्टिंग, क्योंकि इतना महंगा महंगा आइटम होता है घर में, गलती से तोड़ दिया तो भैया मेरी तो टेंशन बढ़ जाएगी। इसीलिए, और इनको पता नहीं होता कि कोलीन से कैसे साफ करना होता है, इनको डस्टिंग करनी नहीं आती। तो डस्टिंग मैं अपने घर की पूरी खुद करती हूँ अपने हाथों से। और जब से उज्जैन से आई हूँ तो घर बंद था, तो 2 दिन से मैं यही काम करने में लगी हूँ। जाने के टाइम इतने सारे कपड़े धोए, और फिर आने के टाइम अब रोज मशीन लग रही है मेरी, रोज प्रेस कर रही हूँ। मैं अपने आप को मतलब बिजी रखती हूँ जानबूझ के, समझ रहे हो। तो कमर में दर्द तो होगा काम करूंगी तो, लेकिन पहले भी काम करती थी। अनमैरिड में तो घर का पोछा, झाड़ू पोछा सब करती थी, खाना भी बनाती थी मम्मी के साथ, या मम्मी ना भी बनाए तब भी। लेकिन कमर में, पैरों में, घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ, शादी के बाद भी नहीं हुआ। हाँ, बेबी हुआ जब थोड़ी थोड़ी वीकनेस होने लगी थी, काम करती थी तो थकने लगी थी। और आज की डेट में काम करती हूँ, लेकिन घुटनों में भी दर्द हो जाता है, कभी कभी बैक में भी पेन होता है। और वो तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बहुत एक्टिव हो, सुबह भी घूमने जाती हो, शाम को भी घूमने जाती हो, घर का काम करती रहती है, तो तुम्हारा हाथ पैर चलते रहते हैं, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती। नहीं तो बहुत सी लेडीज जो काम नहीं करती, उनको कभी करना पड़ जाए तो उनके शरीर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, उनका मन नहीं करता काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, मैं उनको भी एक गुड सजेशन देना चाहती हूँ। और जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, मैं सबको बोल रही हूँ, भाई सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। सबसे पहले नाश्ता बना के काम बाद में करो, घर के पहले अपना नाश्ता करो। ये गलती मैं कर चुकी हूँ। मेरी शादी हो गई थी ना, तो मैं घर के ना कामों में ही फंसी रहती थी, ये कर लो वो कर लो, बाद में खा लूंगी, बाद में, और करते करते मैं 11 बजा देती थी। जबकि बोलते हैं 8 और 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए, हमारी बॉडी की डिमांड होती है। उसके बाद धीरे धीरे हमें हर चीज कम करते जाना चाहिए। लेकिन भैया 11-12 बजा देती थी मैं नाश्ता करने में। और लंच की बारी आती थी तो लंच 1-2 बजे कर लेना चाहिए, फिर थोड़ी सी नींद लेनी चाहिए। लंच को मैं 3-4 बजे तक ले जाती थी। लेकिन क्या हुआ, शरीर मेरा खराब हुआ। मेरे हस्बैंड कितना समझाते थे, मैंने कहा नहीं, ये काम पड़ा है, वो काम। मेरे हस्बैंड बोलते थे काम बाद में भी हो जाएगा, पहले अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं, तुम्हें नहीं पता। तो उस टाइम हम लड़ते थे अपने हस्बैंड से। लेकिन अब एहसास हुआ कि हस्बैंड सही बोलते थे, मेरे अच्छे के लिए बोलते थे। काम सारी जिंदगी होता है। आज पूरा घर सेट किया, ठीक है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लगाना, धोना, सुखाना, खिलाना पिलाना सब हो गया, और आपने सोने की बारी है, सोंगी। यही काम कल फिर करना, यही काम परसों करना। तो काम तो डेली ही करना है, लेकिन शरीर को मत बिगाड़ो।
तो मैं इसीलिए समझाना चाहती हूँ, ये जो हीना है, भाई तुम कितने पैसे कमा लोगी? मैं कहती हूँ तुमने अगर 6 महीने में 1 लाख रुपया भी कमा लिया या 1 लाख भी कमा लिया 2 महीने में भी, तो तुम ये बताओ, तुम जो इतनी मिट्टी चबा-चबा के दिखा रही हो, एक नन्ही सी बीमारी हिला के रख देगी तुम्हें। एक नन्ही सी बीमारी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। घरवाले भी उस टाइम पलटी मार देंगे कि क्यों खाई? किसने बोला था? अब पड़ गई ना बीमार। आज घरवाले कुछ नहीं बोले, लेकिन उस टाइम ये घरवाले चेंज हो जाएंगे। 2 मिनट लगती है आदमी को बदलने में। तो शरीर किसका खराब होगा? तुम्हारा। और ऐसी क्या आफत आ गई कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें मिट्टी का सहारा लेना पड़ा? अरे भाई, मिट्टी खा रहे हो तुम, दांतों से चबा रहे हो, क्रंच भी कर रहे हो, तो उसका 50% मुंह में जा रहा है। तुम्हारा सलाइवा यानी राल, क्यों अपनी नेचुरल प्रोसेस खत्म कर रहे हो? कितना भी क्रंच कर लो, कितना भी क्रंच कर लो, लेकिन माउथ में जाता ही जाता है। टीथ खराब होंगे ही होंगे। टीथ धीरे धीरे घिसेंगे इस मैडम के। ये खाना भी नहीं खा पाएगी। इसको लिक्विड नाक से चढ़ाया जाएगा। उसको गुस्सा आएगा मेरी वीडियो देख के, मैं मानती हूँ गुस्सा आएगा, लेकिन डियर मैं आपकी हेटर्स नहीं हूँ। अच्छा काम करो। इतने दिन से मिट्टी खा रही हो, कुछ चेंज करो। शरीर को बर्बाद मत करो। भाई तुम हमारी छोटी बहन ही हो या हमारे आसपास की होंगी। क्यों भाई, क्यों तुम अपनी जान क्यों दावे पे लगा रही हो? तुम्हारे वीडियो से बहुत सारी लड़कियां खाना सीख गई हैं बहन। क्या 2-2 किलो की मिट्टी, 1-1 किलो की मिट्टी तुम रोज चबा चबा के रोज आ जाती हो प्लेट भर के सैंडविच, डोसा, बर्गर, ये क्यों बना बना के खा रहे हो यार? ये दांत, ये टीथ भगवान ने खाने के लिए दिया है बहन। बीमार हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। धीरे धीरे जो मिट्टी है ना, क्रंच तो कर रही है, लेकिन उसमें भी ये नीचे ये लीवर, ये फेफड़े, ये किडनी, ये सब डैमेज हो रहे हैं। एक बार अपना डॉक्टर के पास जाके फुल बॉडी चेकअप करा ले। क्यों? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? ये कमा के क्या करेगी जब शरीर ही साथ नहीं रहेगा? एक छोटी सी बीमारी का इलाज कराने में भी ना, ढंग की अगर एक बीमारी भी लगी तो 1 लाख क्या 2 लाख रुपए लग जाएंगे। और सारी जिंदगी मरीज, पेशेंट, मरीजों जैसा जीवन व्यतीत करोगी। और बेड पे पड़े हो जाएगी ना, जब होंगे 2-3 ऑपरेशन, बेड पे पड़े पड़े ये सोचेगी कि मैंने ऐसी गलती क्यों करी, क्यों करी? तो बहन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये प्लेट भर भर के जो मिट्टी खा रही है ना, ये मिट्टी उठा के उस सेलर के थोबड़े पे मार जिससे ये मिट्टी मंगाती हो। क्यों अपने घर का पैसा देती हो सेलर को? ये सेलर है ना, ये सेलर, ये जहर सेल कर रही है। क्यों ले रहे हो? सेलर को बोलने से पहले मैं आपको बोलती हूँ। सेलर रोज जहर लेके बैठती है, रोज जहर दिखाती है मिट्टी का। लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया? मरने दो। क्यों देखते हो ऐसी सेलर जहरीली औरत की वीडियो जो जहर सेल कर रही है, जो बोलती है कि क्रंची है, अर्धी है, ये है, हैं? बर्बाद करोगी क्या? सेलर कोई मिट्टी नहीं खाती है। वो जानबूझ के थोड़ी बहुत आप लोगों को जानबूझ के, जब इनका सेलर का सेल होना कम हो जाता है ना, ये सोचती है कि यार अब कम क्यों हो गया, तब ये थोड़ी सी बीच में खा के दिखा देती है कि नहीं बहुत अच्छा है। ये सब सेलर जो है बहुत ही बदमाश है। ये मिट्टी दिल से नहीं खाती। इनको अपना क्ले प्रोडक्ट सेल करना होता है और महंगे रेट में सेल करना होता है, तो उसके लिए ये एक्टिंग करती हैं। मत मंगाओ, हाथ जोड़ रही हूँ हीना जी, हाथ जोड़ रही हूँ। अपने शरीर को बर्बाद मत करो। देखो हम हेटर्स नहीं है बहन, तेरे को बचा रही हूँ मैं। और तेरी वीडियो के चक्कर में 1000 लड़कियां, उन्होंने भी क्रंच करना स्टार्ट कर दिया, स्वेलो करना स्टार्ट कर दिया। पाप की भागीदार मत बनो। तुम्हारी वीडियो से बहुत लड़कियों की जान जा रही है, और तुम्हारे चैनल की तो कंप्लेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज बहन अपने शरीर को बचा ले। इसको बीमारियों से मत बर्बाद कर। गल रहा है तुम्हारा शरीर धीरे धीरे। रोज मिट्टी डंप कर रही है, रोज जा रही है, रोज जा रही है। धीरे 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 मिट्टी का रिजल्ट लास्ट में पता लगेगा। मैं बता रही हूँ, उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। बहन अपने शरीर को बचा ले। मैं नहीं जानती कि आपके बच्चे हैं, मैरिड हो, क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैं तुम्हारे शरीर को जानती हूँ कि बहन ये शरीर, इसको मिट्टी पत्थर डाल डाल के बर्बाद मत कर। भगवान का दिया हुआ अनमोल
शरीर है, इसको बचाओ और प्लीज़ प्लीज़ जहर डाल डाल के अपने शरीर को बर्बाद मत करो। कैंसर तक की बीमारी लग जाएगी, हल्के में मत लो इस मिट्टी को। माउथ कैंसर भी कर देगी। रोज 2-2 किलो मिट्टी चबा रही हो ना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि माउथ में क्या प्रॉब्लम होगी, गले में क्या इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है। पागल मत बनो, बचाओ अपने आप को। कैंसर अगर किसी को भयंकर हो भी जाता है ना, तो उसका भी पता नहीं लगता कि इसको कैंसर हो गया। धीरे 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 जब कैंसर के कीटाणु बढ़ते 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 धीरे धीरे सिम्टम्स नजर आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। मिट्टी खाने से पहले एक बार हॉस्पिटल में जो मरने की नौबत पे पड़े हैं ना, हॉस्पिटलों की लाइन में, उनसे मिल आओ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जिसका भी मन करता है मिट्टी खाने का, तो भाई मिट्टी खाने से पहले ये सोचो कि ये मिट्टी अगर मैं खाऊंगी तो कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा ये खाने से, कहीं लीवर किडनी बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे इस मिट्टी को खाने से। तो भाई पहले सोचो 10 बार। और जितनी भी मिट्टी खा रही हैं सबको धीरे धीरे कैंसर तक की बीमारी होगी, ये मैं आज लिख के दे रही हूँ। आज नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ये कैंसर के कीटाणु पैदा कर रही हैं और इनको होगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता ये कैसी मिट्टी है, क्या है, पहले वाले शरीर नहीं है। इतनी क्ले किसी ने नहीं खाई, कोई नहीं खाती आज की डेट में, सिर्फ पैसों के चक्कर में खा रही है। कोई नहीं खा रही है, एक दूसरे को देख देख के मिट्टी खाना सीखा। बचपन से किसी ने इतनी सारी मिट्टी खाई नहीं। वो जमाना गया जब गांव की लेडीजें क्ले खाती थी प्रेग्नेंट टाइम में। क्यों? देखो पहले गांव में लेडीजों के पास हर टाइम पैसे नहीं होते थे ना। वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनका मिठाई खाने को मन होता था या कुछ चीज़ खाने का मन होता था, तो पहले पैसे नहीं होते थे और पहले वो वाला टाइम भी नहीं था कि कभी भी कुछ भी खरीद के खा लो। आजकल की डेट में तो सबके पास पैसे हैं, है ना, सबके पास, बच्चों के पास भी पैसे रहते हैं। पेटीएम सबके पास है आजकल मोबाइल में, जो मन होता है खा लेते हैं। पहले लेडीजें बेचारी कुछ नहीं खा पाती थी और बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। हस्बैंड से अगर कुछ मंगाती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हस्बैंड चोरी से लाता था। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बड़ी फैमिली है, किस किस के लिए लाए, वैसे ही सबके हाथ टाइट रहते थे। लेकिन आजकल तो हर लड़कियों के पास पैसा है, तो इसीलिए कुछ भी खरीद के खा लेती है। तो इसलिए पहले गांव की लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती थी तो उनको क्रेविंग होती थी, तो वो क्या सारा दिन चूल्हे पे 3 टाइम खाना बनाती थी, तो चूल्हे की मिट्टी तोड़ के खा लेती थी बेचारी, क्योंकि पेट में बच्चा था। और जब पेट में बच्चा होता है तो अजीब अजीब चीज़ खाने का मन करता था, है ना। किसी के हस्बैंड ने इमली ला के दे दी अपनी पत्नी को, किसी के हस्बैंड नहीं लाते थे, गुस्से वाले होते थे, नहीं लाते थे, 4 बातें सुनाते थे कि तू ही अलग बच्चा पैदा कर रही है क्या, मेरी माँ ने नहीं किए। तो लेडीज़ें उस टाइम खा लेती थी। लेकिन आज की डेट में कोई लेडीज़ मिट्टी नहीं खाती, प्रेग्नेंट भी। और जो खाती है ना, वो बहुत गरीब घर की अनपढ़ होगी जो खाती है। आजकल हर लेडीज़ स्मार्ट है, चाहे गांव की हो चाहे सिटी की हो। गांव की लड़कियां भी मिट्टी नहीं खाती हैं। और यहाँ पे जो खा रही है ना, जो वो अपने स्टैंडर्ड को, अपने घर को नीचा बना रही है। एक टपोरी लेडीज ने मिट्टी खा के इस तरह की वीडियो बनाई। टपोरी की वीडियो देख के 10 अच्छे घर की लड़कियां चोरी से मिट्टी खाना सीख गई। इसका मतलब उन्होंने अपने घर के संस्कार बर्बाद कर दिए। और भाई मैं सच बता रही हूँ, जो भी मिट्टी खा रही है, ऐसे भर भर के प्लेट खा रही है, अलर्ट कर रही हूँ भाई, तुम्हें कैंसर तक की बीमारी होगी, लिख के ले लो, पक्का होगी। क्योंकि तुम लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। एक चैनल बंद होता है तो दूसरा खोल लेते हो। ये शरीर है ना, ये शरीर भी लास्ट में खत्म हो जाता है एक एज होने के बाद, ठीक है। और ये कपड़े हैं ना, इनकी भी एक लाइफ होती है कि कॉटन के कपड़े इतने साल चलते हैं, रेशमी इतने साल चलते हैं, ऐसे ही शरीर की भी एक लाइफ है, ठीक है। बचपन में हम सब कुछ खाते थे, सब डाइजेस्ट हो जाता था, जवानी में भी हो जाता था, लेकिन उसके बाद 30 साल के बाद सोच समझ के हमें खाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? हाँ, इतनी मिट्टी ले लेके तुम बैठ रहे हो। अपना
चेकअप कराओ और डॉक्टर्स के पास जाओ और बोलो कि सर मुझे क्ले खाने की क्रेविंग होती है और मैंने क्रेविंग के चक्कर में कुछ क्ले खाई भी है, तो प्लीज़ मैं अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराना चाहती हूँ कि जो मैंने क्ले खाई है उससे मुझे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर हो गए तो प्लीज़ सर मुझे मेडिसिन दीजिए कि मैं अपने शरीर को बचा लूँ। तो 2000 या 1000 रुपए की मिट्टी खाने से अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको फीस दो और जैसे चोरी से मिट्टी खाना सीख गए, ऐसे चोरी से बॉडी चेकअप भी करा लो, डॉक्टर के पास जाओ। खून की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है सबके शरीर में मिट्टी खाने से। और मैं बहुत पहले से ही यही बोलते आ रही हूँ कि मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी खून चूसती है। अब आते हैं रिजल्ट। अब बोलते हैं हाँ दीदी, सबसे पहले मिट्टी पेट में जाते ही सबसे पहले तो खून ही चूस लेती है। खून ही नहीं रहेगा तो हम कैसे चलेंगे? जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म, गाड़ी वहीं ठप, कितनी भी महंगी गाड़ी हो चाहे, है ना। और गाड़ी कितनी मजबूत होती है ना, कितनी मजबूत होती है, हिला भी नहीं पाओगे जल्दी से। जब वो ठप हो सकती है तो हम भी बिना ब्लड के ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये प्लेट भर भर के मिट्टी खाना छोड़ दे, बचा अपने शरीर को। और अगर तुमने नहीं छोड़ी तो तुम्हारा अंत बहुत खराब होगा, मैं अलर्ट कर रही हूँ। बाद में आप बोलोगे दीदी आप सही बोले थे। तो भाई घर में काम करने की, खाना बनाने की कुछ वीडियो डाल ले, सब्सक्राइबर के सामने हाथ जोड़ लो कि भाई मेरी वीडियो देख लिया करो, मैं अपने शरीर को बचाना चाहती हूँ, अब मिट्टी नहीं खाऊंगी, बहुत मिट्टी खा के दिखा दी आप लोगों को, अब इंजॉय करेंगे और कुछ और वीडियो बनाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब अपने शरीर को बचा लो। और क्रंच इसमें भी है, देख रहे हो, एक छोटा सा खा लूँ, इसको देख के मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। मेरे को भी ना अब ये आदत पड़ गई है ऐसे ऐसे करने की। मुझे ना आदत पड़ गई ना ये सब करने की। अगर मैं ये ऐसे ऐसे ना करूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इन लोगों को क्ले की वीडियो देखने से मिलता है, मुझे ये खा के ये सब करने से लगता है कि हाँ मैंने कुछ खाया है। किचन में खाना बनाती हूँ ना तो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हूँ, जैसे कुकर की सीटी आती है तो मैं कुछ भी इस तरह का आइटम लेके ना बैठ के खाती हूँ, जैसे अकेले खा रही हूँ और मेरा बेटा अपने इधर रूम में बैठा होता है, तो वो पानी पीने या कुछ काम से जाएगा, मैं अकेले बैठ के खाती रहती हूँ। ऐसे ऐसे करती हूँ। तो मेरे बेटे ने उस दिन देखा, बोला मम्मी आप तो वीडियो नहीं बना रहे। मैंने कहा हाँ क्यों? कह रहा मम्मी ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है। मैंने कहा बेटा आदत पड़ गई मेरे को भी। हार्ड है गाइस। ये बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है खाने की। हद से ज़्यादा खाऊंगी तो ये भी प्रॉब्लम करेगी। जबकि ये गुड़ की है और बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों में खाने के लिए। लेकिन हद से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जिनके ऊपर वीडियो बनाई हिना करके, जो वो मिट्टी को बहुत देर तक च्यूइंग करती है, पूरा पूरा पेस्ट दिखाई देता है उसका, मिट्टी का, उसके माउथ में पूरा पेस्ट। उसके बाद फिर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो कट होता है, यानी वो थूक देती है, ठीक है, लेकिन पेस्ट पूरा बनाती है। तो वो पेस्ट जब फॉर्म में होता है ना, तो वो कितना भी कोशिश कर लो वो जाता जरूर है। ये ना ज्यादा खाऊंगी ना, ज्यादा हार्ड हार्ड खाऊंगी ना, तो पता है हमारे दांतों में ना एक झंझनाहट सी होती है। क्योंकि 30 या 35 साल तक तो हमारे टीथ सबके सही होते हैं, जो मिट्टी या फालतू चीजें ना भी खाए। उसके बाद है ना देखो 40 के बाद ना
थोड़े थोड़े किसी किसी को गर्म पानी लगने लग जाता है, किसी को ठंडा पानी लगने लग जाता है, किसी को हार्ड चीज़ खाने से ऐसे ऐसे कुछ अजीब अजीब फीलिंग होने लगती है। तो ये सबके साथ एक टाइम होता है ना, तो सबके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो ये मिट्टी पत्थर खा रही है इनका क्या हाल होगा आप लोग देखना। बिग बाय। बेचारी बोलती नहीं है कुछ भी, चुपचाप आती है, वीडियो बना के चली जाती है, चुपचाप आती है, 2 किलो मिट्टी लेके वीडियो बना के चली जाती है, बोलती कुछ नहीं है ये बेचारी। तो गाइज मेरा क्रंच हो गया फिनिश, और मुझे खुशी है कि ये जो खाया, जिस चीज़ का मैंने क्रंच करके दिखाया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्वांटिटी कम ली इसकी, और क्रंच साउंड अभी भी है माउथ में। ये चलती रहेगी। और ये डोट मैंने बनाई है, मेरे लाइनर है, इससे मैंने बनाई है, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा, बेटा नहीं, प्लीज़ मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन बंद कर दे मिट्टी चबाना और चबाकर सबको दिखाना, और अपने शरीर को बचा, और अपने साथ साथ बहुत सारी लड़कियों की जान बचा। किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और किसी की जान खतरे में डालना बहुत बड़ा पाप होता है। तो डिसाइड आपको करना है कि पाप करना है या पुण्य कमाना है। जिंदगी में एक मच्छर भी मारते हैं तब भी पाप होता है। तो प्लीज़ जो गलती करी है उसको पीछे छोड़ दो और आगे देखो। और भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मिट्टी खाने की क्रेविंग से परेशान है, तो थोड़ा सा माइंड को स्ट्रोंग बनाओ। एक स्लेट पेंसिल भी 1 चम्मच ब्लड चूस लेती है शरीर का। तो डिसाइड आप करो और सोचो कि मैं रोज कितनी स्लेट पेंसिल खाती हूँ। आपने 1 स्लेट पेंसिल खाई, 1 चम्मच खून कम। 2 स्लेट पेंसिल खाई, 2 चम्मच खून कम। तो आप मिट्टी खाओ ना खाओ, लेकिन खाने से पहले ये सोच लेना, हाँ भाई मैं इतनी सी क्ले खा रही हूँ तो आधी चम्मच ब्लड मेरा खत्म हो गया। ये सोच के खाओ। और जो भी मिट्टी खा रही हैं उनको मैं अलर्ट कर रही हूँ कि कैंसर तक की बीमारियों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि क्ले आप हद से ज़्यादा खाने लगे हो। मॉर्निंग से लेके रात तक आपका बीच बीच में जो प्रोसेस चलता है मिट्टी खाने का, तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, ठीक है गाइस। और आज मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ उस रूम में जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड की मीटिंग चल रही है ऑफिस की, तो इसीलिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, अपनी जान बचाइए और दूसरों की भी जान बचाइए।